पेज नंबर बच्चों 305 पर आ जाओ। एग्जाम्पल 11 हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। पेज नंबर 3.5 एग्जाम्पल 11। इस वक्त जूम और टीम के बीच में 70-30 का रेशो चल रहा है। 70% जो है मैं जूम के फेवर में हूँ, 30% मैं टीम के फेवर में हूँ, है ना। ठीक है, जूम पर ही हो सकता है कंटिन्यू करें हम। अभी डिलीट मत करना, दोनों ऐप पड़ी रहने देना, बस क्लास नहीं खराब होनी चाहिए, बाकी हम ऐसे ही थोड़ा बहुत डिस्कस करते रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 पर आओ। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है अ मिसिंग हेलीकॉप्टर is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure 15.2। अभी लेते बेटा प्रॉब्लम, पहले ये कंप्लीट कर दूं। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region as shown in figure 15.2। फिफ्टीन पॉइंट टू में एक रेक्टेंगुलर रीजन है, 9 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 4.5 किलोमीटर इसकी विड्थ है। कह रहा है इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में कहीं एक हेलीकॉप्टर गिर गया है, ठीक है, और इसमें एक लेक बनी हुई है। अब देखिए, जो आपके पास पूरे का पूरा रेक्टेंगल है, ये एक सैंपल स्पेस शो कर रहा है, क्योंकि इसी के अंदर लेक भी है। उसके बाद कह रहा है 6 किलोमीटर, ये डायमेंशन दे दिया इसने, और 2 किलोमीटर हमें ये डायमेंशन गिवन है। 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर डन। अब आपसे कहता है क्वेश्चन में कि अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। इनसाइड द लेक कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक में आकर के गिरे। तो लेक इज व्हाट, लेक इज अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट दैट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपका सैंपल स्पेस हो गया और जो लेक है वो आपकी इवेंट हो गई, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सॉरी बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बट यहाँ आउटकम्स तो नहीं है, हेलीकॉप्टर गिरने का मतलब है उसके लिए ये पूरा एरिया है, कहीं पर भी गिर सकता है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसी में गिरे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एरिया ऑफ द लेक अपनी फेवरेबल केस हो गई। तो एरिया ऑफ द लेक के लिए लेक की लेंथ और विड्थ चाहिए, यहां से यहां तक 6 है और टोटल 9 है, तो ये कितना बच गया 3 किलोमीटर। हेलो सर। और ये पूरा 4.5 है और यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो ये कितना बच गया 2.5 किलोमीटर। क्लियर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एरिया ऑफ द लेक, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तो एरिया ऑफ लेक हो गई लेंथ इनटू विड्थ अपॉन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट हो गया 9 इंटू 4.5। पॉइंट एंड पॉइंट फिनिश 25 इंटू 3, 9 इंटू 45, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई बेटे 5/27। क्लियर, कोई डाउट किसी को। अभी डिस्कस करते हैं सारे डाउट। एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 306, एग्जाम्पल नंबर 12। कह रहा अ कर्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड एंड 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स। टोटल अपने पास 100 शर्ट्स हैं, जिसमें से 88 शर्ट्स गुड हैं
8 have minor defect, ठीक है, and 4 have major defect. इस तरीके से हमें वैल्यूज दे रखी हैं। उसको बेटा करेक्ट कर लो, हो सकता है बुक में गड़बड़ हो, क्योंकि मेरी बुक जो है उसमें 4.5 है, क्योंकि टोटल 1.5 दे नहीं सकते। अगर ये 1.5 होगा तो ये 2 नहीं हो सकता। हेलो सर। तो ये ध्यान रखना है। अमन, क्लियर है बात? यस दिया। दिया, दिवांशी, एनी प्रॉब्लम बच्चे? सर नहीं, वो लो हैंड करना भूल गई थी। ओह नो प्रॉब्लम। ओके दिवांशी। हाँ जी अमन। हेलो सर। करेक्शन करिए बेटा। सर यहाँ पे 25 कैसे? क्या चीज? सर यहाँ पे 25 कैसे आया? 25 into 3। 25 कहाँ बात कर रहा है? सर यहाँ पे। हाँ ठीक है। एरिया ऑफ लेक बेटा, लेंथ इंटू विड्थ 2.5 into 3 है ना। एरिया ऑफ द लेक 2.5 into 3 अपॉन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का एरिया है लेंथ 9 और विड्थ है 4.5। डन। रेक्टेंगल है ना ये। ओके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। A curtain consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defect, 4 have major defect. ठीक है। Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defect. One shirt is drawn at a random from the curtain. What is the probability that it is acceptable to Jimmy and it is acceptable to Sujata? कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको जिमी ट्रेडर ले और क्या प्रोबेबिलिटी कि इसे सुजाता ले। लेट जे बी द इवेंट एक्सेप्टेड बाय जिमी। तो जिमी सिर्फ उस शर्ट को एक्सेप्ट करता है जो गुड शर्ट्स हैं। तो गुड शर्ट्स कितनी है टोटल? 88 अपॉन 100। फ्रैक्शन में करना चाहो फ्रैक्शन कर दो, और क्योंकि नीचे 100 था तो सीधे ही हम कर देते हैं 0.88। ओके ठीक है ना। अब सुजाता सिर्फ उस शर्ट को रिजेक्ट करती है जो जिसमें मेजर डिफेक्ट है। तो लेट एस बी द इवेंट इट इज एक्सेप्टेबल बाय या एक्सेप्टेड बाय सुजाता। तो 88 into 8 96 upon 100 0.96। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हेलो सर। एग्जाम्पल नंबर 13। 12th बेटा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। कलर का कोई मतलब नहीं है, अगर कलर से रिलेटेड इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, यानी साइमल्टेनियसली। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो ये काम तो तुम लोग करोगे, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखोगे, ठीक है। लेकिन वैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कभी ये नहीं कहेगा राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जब भी किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज किया करो, मेरा ध्यान तब जाता है, ठीक है। और म्यूट मत किया करो। इसको म्यूट रहने दो। यस अमन। हेलो। हाँ जी बेटा बोलो। सर यहाँ पे 96 upon 100 कैसे आया? कह रहा वो सिर्फ वो शर्ट को रिजेक्ट करती है जिसमें मेजर डिफेक्ट है, यानी वो गुड शर्ट ले सकती है और माइनर वाली ले सकती है। तो 88 और 8 कितने हो गए? 96 चॉइसेस हैं उसके पास, तो 96/100। ठीक है। अगला ओके नेक्स्ट 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे
are thrown at the same time, write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of two number appearing on the top of dice is 8, 13 and less than equal to 12? अब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो कभी ये नहीं कहेगा राइट ऑल द आउटकम, सीधे आपने लिख लेना है 2 डाइस है तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए 36, करेक्ट। आगे फिर आगे बढ़ते हैं हम कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the sum of the two number appearing on the die top of the die is 8. Let A be the event. Sum of the number is 8. अब देखिए बनाओगे कैसे, sum of the number is 8। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो पहली डाई पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरुआत करते हैं 1 से, तो 1 के साथ कौन सा नंबर आए दूसरी डाई पर कि सम 8 हो जाए, तो 1 होगा तो दूसरी डाई पर मैक्सिमम 6 आ सकता है यानी सम 7 हो सकता है, यानी पहली डाई पर 1 वाला केस तो नहीं बनता। इसका मतलब पहली डाई पर 2, देखो ए में क्या आ सकता है 2 और 6, ऐसे लिखना चाहिए। अब इसको आप इंक्रीज करते जाओगे अपने आप ठीक होता जाएगा, 3 5 4 4 5 3 6 2, बस 6 से ज्यादा इस पे नहीं आ सकते और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज बन गई। देखा मैंने क्या किया, ऐसे रैंडमली चेक नहीं करता, 4 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, ऐसे करोगे तो कोई ना कोई गलती जरूर हो सकती है। बेटे मैंने स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन प्रॉपर एग्जाम वाले प्रेजेंटेशन से कराए हैं गोविंद, ठीक है ना, जो सबसे पहले शुरू में मैंने क्वेश्चन किए वो सब लिखे थे। अभी भी जो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लेट ए बी द इवेंट सम ऑफ द नंबर इज 8, फिर ए के आउटकम्स आपने लिख दिए। अब आपने करना है सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कुल कितने केस हैं 2 4 5, 5 अपॉन टोटल कितने 36, बस ऐसे करना एग्जाम में भी। ओके सेकंड कह रहा बेटे सम इज 13, लेट बी बी द इवेंट सम इज 13, बी बी द इवेंट सम इज 13। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 13 कितना हो गया 0, 13 हो सकता है नहीं, 12 मैक्सिमम होता है, 0 अपॉन 36, तो 0 अपॉन 36 आंसर कितना हो गया 0। क्लियर, डन। चलो अब पूछो कोई डाउट हो तो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट बाद में करते हैं, अभी नोट कर लो। यस अमन पूछो। सर यहाँ पे 1,7 भी तो आ सकता है, जो आपने लिखा है 2,6 स्टार्टिंग में। 1,7 बच्चे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 7 कभी डाई पर नहीं आता है ना। यस सर। 7 आता है डाई पर? नो सर। इसलिए ठीक है। और बताओ। स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका, फिर बढ़े आगे। हटा रहा हूं बच्चों इसे, ठीक है। अब तुम लोगों को हो सकता है मीटिंग रिज्वाइन करनी पड़े आज, ठीक है। बीच में जैसे डिस्कनेक्ट होगा रिज्वाइन कर लेना उसी सेम आईडी पासवर्ड के साथ। हटा रहा हूं बच्चों इसे।
जूम पर आपको करना है, ठीक है, जूम पर ही करना है। नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट आओ, एक्सरसाइज पेज नंबर 306 पार्ट 3। थर्ड पार्ट कह रहा है बच्चों लेस देन इक्वल टू 12, कह रहा है सम लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। कोई ऐसा डाई पर नंबर नहीं आएगा जिसका सम लेस देन 12 ना हो। मिनिमम सम बेटा 2 आएगा, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सही है ना? इससे ज्यादा केस तो नहीं बन सकते, तो सारे 36 के 36 केस आ जाएंगे। तो लेट सी बी द इवेंट the sum of number on the dice is less than or equal to 12। तो सारे ही नंबर ये बात बताते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी? 36 by 36, आंसर इज 1। ये एक श्योर इवेंट है, ठीक है, ये क्या है? एक श्योर इवेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, सारे एग्जाम्पल्स हो गए खत्म। अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 15.1 पर। यस तुषार। सर अपने सम ऑफ नंबर से लिखा है, उसके बाद ऑन है। हाँ, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई, ठीक है, सम ऑफ Okay, द sir. नंबर्स ऑन द डाई। ठीक है, नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12। क्योंकि बेटा जितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे? 36 पेयर बनेंगे, और सारे 36 के 36 पेयर सम हमेशा लेस देन इक्वल टू 12 देते हैं। चेक करो, चाहे या तो 1 1 आएगा, सम किया 2 आ गया। प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, ठीक है। अच्छा, पहले मैं 1 और 2 क्वेश्चन सारे के सारे पार्ट में डिस्कस करूंगा। सभी अपनी बुक ले लो और ध्यान से सुनते जाओ। कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मैंने क्या कहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड नॉट इवेंट ए का सम कितना होता है? 1। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इज इक्वल टू 1। सेकंड बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो एग्जिस्ट नहीं करते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, लिखवाया था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। कह रहा है जो श्योरली हैपन हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। सच इवेंट्स इज कॉल्ड श्योर इवेंट। फोर्थ पार्ट बेटे, the sum of the probabilities of all elementary event of the experiment it is, अब elementary event आपको समझना है। the sum of probabilities of all elementary event, जैसे कहा जाए if a die is thrown, तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। हर एक इवेंट जो कहलाता है इसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, यानी जो सैंपल स्पेस में आउटकम्स आते हैं, हर आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। तो कह रहा है अगर इन एलिमेंट्री इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालो, देखो जैसे मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, इट इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 1/6। कोई 2/6 मत लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 1/6। probability of getting 6, 1/6. What is the sum of all elementary? 1 2, probability of 3, probability of 4, probability of 5, probability of 6। तो देखो बेटा 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, it is 6/6, answer is 1।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल द इवेंट इज, डेफिनेशन एलिमेंट्री इवेंट बेटे, एलिमेंट्री इवेंट, ये इन इवेंट्स को एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जब आप थ्रो करते हो किसी भी डाई को तो ईच एलिमेंट इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन सभी की जो प्रोबेबिलिटीज हैं एलिमेंट्री इवेंट्स की, अगर उनका आप टोटल करो तो वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 1, ठीक है। अब जैसे मान लो आप एक कॉइन टॉस करते हो, एक कॉइन टॉस करते हो, तो जो सैंपल पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो सैंपल पॉइंट क्या कहलाते हैं, ईच सैंपल पॉइंट इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट, ईच सैंपल पॉइंट इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। तो ऐसे इवेंट जो सिर्फ सिंगल पॉइंट कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। हाँ जी गोविंद। सर सर जैसे अभी आपने डाई और कॉइन का एग्जांपल दिया, हाँ तो सर मतलब ये काइंड ऑफ जैसे एक मतलब जैसे सर प्रूफ भी होएगा, क्योंकि सर अगर जैसे हम बार बार यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है, तो अगर हम सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स करें, यस, तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। हाँ, जैसे कोई भी आप उठा लो, 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाई आपने थ्रो की है तो 36 केस बनेंगे, 36 केस बनेंगे, क्लियर है ये बात, 1 1 1 2 1 3। तो ईच सिंगल केस इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। What is the probability of getting 1 1? So it is 1 by 36. What is the probability of getting 1 2? 1 by 36. तो 1 upon 36, 1 upon 36, 1 upon 36, ऐसे कितनी probabilities हो जाएंगी, 36 probabilities हो जाएंगी। अगर आप इन सबको प्लस करो तो क्या आएगा, 36 upon 36, आंसर इज 1, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस में आने वाला हर एलिमेंट या हर सैंपल पॉइंट क्या कहलाता है, एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है, ठीक है। क्लियर है सबको बात, या कोई दिक्कत, अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट बच्चे, 5th पार्ट कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका था, क्लियर हो गया सबको। अब बताओ इन 5 के 5 पार्ट में किसी को कोई डाउट, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम चल रहे हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है जिनकी एग्जिस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। जैसे कहा जाए टॉसिंग अ कॉइन, गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल, बोथ आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इफ अ डाई इज थ्रोन, getting 1, getting 2, getting 3, 4, 5, 6 all equally likely। अब ये लग रहा होगा कि फिर एलिमेंट्री और इक्वल लाइकली में क्या डिफरेंस है। अब देखो, गेटिंग इवन नंबर 3 by 6, 1 by 2, गेटिंग ऑड नंबर कितना हुआ, 3 by 6, 1 by 2, इक्वल प्रोबेबिलिटीज, दीज 2 इवेंट्स आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है ना। मतलब ऐसे इवेंट्स, ऐसे सिर्फ 2 इवेंट हो जिनको प्लस करके